अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। पिछले लेसन में हमने होम रिबन को ब्रीफली डिस्कस किया था और आज से हम होम रिबन में मौजूद 6 जो ग्रुप्स थे वन बाय वन एक एक ग्रुप को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आज के लेसन में हम होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप को डिस्कस करेंगे और क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया और इसमें कुछ टेक्स्ट भी ऐड किया है। आज हम चूँकि होम रिबन के क्लिपबोर्ड ग्रुप को डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में बेसिकली 4 ऑप्शंस मौजूद हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन शो होते हैं, कट और कॉपी, ये दोनों डिसेबल शो हो रहे हैं, ये ऑफ हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने अभी तक कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया जिस पर ये दोनों ऑप्शंस अप्लाई करने हैं। अब मैं जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अब टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। आप अगर माउस यूज़ करते हैं, माउस के थ्रू भी आप टेक्स्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए जहाँ से जहाँ तक टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो लेफ़्ट साइड पर जो बटन है उसको प्रेस करके भी आप टेक्स्ट जितना चाहें अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आप शॉर्ट की के थ्रू टेक्स्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं। अगर आप वन बाय वन एक एक करेक्टर सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्पेसिस या करेक्टर्स वगैरह, तो आप शिफ्ट एरो के जो ऑप्शंस आते हैं, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, तो आप इन चारों एरोज़ में से किसी भी एरो के थ्रू आप टेक्स्ट जितना चाहें सेलेक्ट करें। अगर आप पूरे एक एक वर्ड की सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एरो का ऑप्शन यूज़ करें, या सिलेक्शन ख़त्म करना चाहें तो आप लेफ़्ट साइड का जो एरो का ऑप्शन है इसको प्रेस करके आप सिलेक्शन ख़त्म कर सकते हैं, या राइट साइड का जो एरो है इसको प्रेस करके आप टेक्स्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप पूरी की पूरी लाइंस को सिलेक्ट या अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अप एंड डाउन एरोज़ यूज़ होते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ एट अ टाइम सिलेक्ट हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही देखें 1 क्लिक पर सिलेक्ट हो गया। और अगर आप इनकी सिलेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो ये आप करेंगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप शॉर्ट कीज़ के थ्रू टेक्स्ट सेलेक्ट या अनसेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने आपको, शॉर्ट कीज़ हैं जो मैंने आपको बयान की हैं। अब जैसे ही मैंने अपना जो टेक्स्ट है सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद देखें कि कट और कॉपी के ऑप्शंस इनेबल हो गए। इट मीन्स कि मैं अब ये दोनों ऑप्शंस यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। जितने टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ इतने टेक्स्ट पर ये दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी। कट के ऑप्शन का रोल ये है कि अगर आप इस टेक्स्ट को यहाँ से ख़त्म करके कट करके किसी दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा कट का ऑप्शन यूज़ होता है। इसके लिए शॉर्ट की कंट्रोल एक्स भी यूज़ की जा सकती है। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट कट करता हूँ। जैसे ही मैंने कट किया तो यहाँ से टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो गया और मैं नीचे जाकर एक लाइन इंसर्ट करता हूँ और उसमें जाकर कंट्रोल वी के थ्रू या फिर पेस्ट में जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनके थ्रू भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो उस टेक्स्ट की जिसको हमने कट किया या कॉपी किया, अगर आप सेम उसी फॉर्मेटिंग के साथ इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और अगर आप उस टेक्स्ट को एज ए पिक्चर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और अगर फॉर्मेटिंग आप पेस्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ ओनली टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो ये पेस्ट के भी डिफरेंट ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। या फिर जब आप माउस के थ्रू काम कर रहे हों तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस जो वहाँ पर शो हो रहे थे वो यहाँ पर भी शो हो जाएंगे। आप इन डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बाज़-औक़ात हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जो फॉर्मेटिंग मैंने इस स्पेसिफ़िक टेक्स्ट की रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को, इस टेक्स्ट डिज़ाइन को डिफरेंट टेक्स्ट्स पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरे सामने
फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन भी मौजूद है। आप जिस टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस टेक्स्ट पर क्लिक करें और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें, और अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं जिस टेक्स्ट का, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप वन टाइम के लिए इसको यूज़ कर लेंगे और आपका कर्सर अब नॉर्मल कंडीशन पर आ चुका है। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपका ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ये परमानेंट कॉपी हो चुका। आप डिफरेंट जो है वो जगहों पर इसको पेस्ट करना चाहें तो देखें स्टिल आपके सामने ऑप्शंस मौजूद है। यहाँ पर भी इसको हमने अप्लाई किया, यहाँ पर भी अप्लाई किया, तो देखें स्टिल आपके सामने फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। आप इसको मल्टीपल प्लेसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको कंट्रोल एस कर लेंगे यानी सेव कर देंगे या फिर एस्केप दबा देंगे तो आपका ये ऑप्शन जो है वो अब ख़त्म हो चुका है और नॉर्मल कंडीशन पर आपका कर्सर आ चुका है। तो आज की वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप के डिफरेंट ऑप्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।